अपनी बात चालू करो, सीधी सी बात। 3 तत्वों की चर्चा अपनी चल रही है बिना पूर्व भूमिका के, देव, गुरु और धर्म। देव क्या करता है, गुरु क्या है और धर्म क्या है। 3 के अलावा चौथी चीज़ नहीं है, समझो। और चौथी चीज़ है तो हम हैं बस। देव ने क्या किया, गुरु ने क्या किया, धर्म ने क्या किया और हमको क्या करना है, ये समझने की चीज़ है बस। देव तत्व का उपयोग अपने लिए कैसे, गुरु तत्व का उपयोग अपने लिए कैसे करना, इसको समझना धर्म है, समझो। धर्म और कुछ नहीं। देव तत्व का उपयोग हम अपने लिए कैसे करें, गुरु तत्व का उपयोग अपने लिए कैसे करें, उसको समझने तो धर्म और है क्या, अलग नहीं है। और जो उसको समझ नहीं पाएगा वो धर्म करेगा कैसे। देव और गुरु हमारे लिए क्या कर रहे हैं इस समय भी, चाहे वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, चाहे वो महाविद्यालय में बैठे हैं चाहे मोक्ष में बैठे हैं, उसकी चिंता करो मत। और गुरु भी कहीं भी है, गुरु तत्व कहीं भी है, अभी भी क्या कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, अभी भी कर रहा है। धर्म क्या जानते हो? देव किसको कहना, जिसकी आत्मा में धर्म साकार हो चुका वो देव तत्व, और कुछ भी नहीं। छोड़ो प्रपंचों को, धर्म को साकार कर लिया जिसने पूर्ण, वही तो देव है। और है क्या, कुछ है ही नहीं है। हम न जाने देवताओं के चक्कर में उसने ऐसे किया, वो फलाना वहाँ चमत्कार, ये सब कर रहे हैं। उसने धर्म तत्व को, जिस आत्मा ने अपने परिपूर्ण, जिसमें धर्म पैदा हो गया, धर्म जिसमें साकार हो गया, धर्म और अलग, वो आत्मा अलग नहीं रही, वही तो देव है क्या। देव तत्व को समझो। और गुरु तत्व कुछ नहीं, वो धर्म तत्व से अपनी आत्मा को परिपूर्ण कर रहा है। एक परिपूर्ण हो चुका, एक परिपूर्ण कर रहा है, और है क्या। कहीं कोई संप्रदाय की बात नहीं, कोई तेरे मेरे की बात नहीं, कोई गच्छवाद की बात नहीं, कोई दिगंबर श्वेतांबर की बात नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चियन फारसी की बात नहीं। समझो महावीर क्या कह रहा है, वीतरागवाणी क्या है। कोई भी आत्मा कहीं भी हो कि कहीं भी हो, वो यदि अपनी आत्मा को धर्म से परिपूर्ण करिए तो सही मार्ग में, किसी भी बाहर से किसी भी धर्म को माने, चिंता नहीं। 15 भेद सिद्ध कही गई हैं। हमने इसमें पैदा होगा, कोई ठेका नहीं हमारा कि हम ही ठेकेदार हो गए इसके, कोई भी बन सकता। धर्म क्या है, इसको समझने के लिए देव तत्व में क्या है, धर्म साकार हो चुका है। धर्म देखो या देव को देखो, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा धर्म रूप में परिवर्तित है। धर्म के अनेक अर्थ, अनेक अर्थ, अनेक अर्थ हैं। यहाँ हम जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं उस अर्थ की मैं कह रहा हूँ, और क्या है। और देव तत्व और गुरु तत्व हमारे लिए कर क्या रहा है, जानते हो क्या कर रहा है। आज भी, आज की तारीख में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होने पर भी क्या कर रहा है, मात्र एक काम कर रहा है, मात्र एक काम कर रहा है। आज की तारीख में भी जानते हो क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। देव तत्व और गुरु तत्व प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष होते हुए भी हमारे लिए क्या कर रहा है, मात्र एक ही काम कर रहा है, हमारे लिए मंगल कामना कर रहा है, हमको आशीर्वाद दे रहा है। दे रहा कि नहीं, आशीर्वाद। गुरु तत्व को महावीर ने एक ही बात कही है, तेरे को एक ही काम करना है, क्या, आशीर्वाद देना। और किसका आशीर्वाद देना है, धर्म तत्व का, धर्म लाभ। और कोई काम है, तुम गुरु के पास जाओ, गुरु तुम्हारे पास आए। तुम उपासना में गुरु पास जाओ, गुरु तुम्हारे पास आए, घर पे आए। गुरु एक ही काम कर रहा है, क्या कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है ना, आशीर्वाद दे रहा है। किसका दे रहा है, महावीर क्या करता है, तीर्थंकर क्या करती हैं, देव तत्व क्या करता है, आशीर्वाद दे रहे ना। सुलसा को आशीर्वाद कहलाए ना, ये तो सुलसा को कहलाया, और जिसको नहीं कहलाया उसको भी तो दे रहा है। जिसको नहीं, उसको नहीं दे रहा। एक ही काम तो कर रहा है महावीर। देव तत्व भी एक ही काम कर रहा है,
और गुरु तत्व ही एक ही काम करना। आशीर्वाद का मतलब हमारे प्रति, जीव मात्र के प्रति मंगल भावना से परिपूर्ण हो चुका है और हमारे लिए मंगल कामना कर रहा है। यही तो है देव तत्व और गुरु तत्व, रह गया। आशीर्वाद बरसा रहा है, अभी भी बरसा रहा है ना, देव तत्व बरसा नहीं ना, गुरु तत्व आशीर्वाद नहीं बरसा रहा। ये है। और एक ही आशीर्वाद, किसका आशीर्वाद देता है? देखो, जो धर्म लाभ का आशीर्वाद न दे वो गुरु तत्व नहीं, वो धर्म तत्व नहीं, समझे, मान के चलो। जो आशीर्वाद तो सब देते हैं, आशीर्वाद तो हर परंपरा देती है। किसी भी सन्यासी में जाओ, अरे गृहस्थ के कामों में भी आशीर्वाद तो देते ही हैं। आप व्यवहार में भी एक दूसरे का अभिवादन करते हो, आप अपने से बड़ों का अभिवादन करो तो बड़े भी आशीर्वाद तो देते ही है ना। परिवार में भी बच्चे माता पिता का करें तो आप आशीर्वाद तो देते हैं ना, से एक दूसरे को देते हैं, निश्चित है, ये परंपरा है। आशीर्वाद देना हर परंपरा का एक कर्तव्य है, चाहे वो किसी भी परंपरा में हो। पर जैन जो देव तत्व कह रहे हैं, गुरु तत्व कह रहे हैं, उसका भी काम ही एक है। क्या काम है? आशीर्वाद देना। यही करते हैं ना, और क्या करें। अब कोई भी कभी भी आए, किसी भी गुरु के पास जाओ, धर्म के अलावा दूसरी आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है ना, देता है ना। परमात्मा भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद का मतलब क्या है? शुभ कामना, स्वस्ति वचन, इसका मंगल हो, इसका कलिस आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो, भला हो, सारे दुख दूर हो, सारे सुखों की प्राप्ति हो, यही है। और क्या है? मंगल वचन ही है। पर इन्होंने कहा आशीर्वाद तो है, पर आशीर्वाद किसका है? धर्म लाभ। और हमारा क्या काम किया? देव का काम किया आशीर्वाद, गुरु तत्व का काम किया, हमारा काम किया उस आशीर्वाद को ग्रहण करना। साधक का काम क्या? एक ही है ना। वो जो धर्म लाभ का आशीर्वाद दे रहा है उसको ग्रहण करना, वो किसका काम है? हमारा काम है। और एक गीत आता है, गीत की एक पंक्ति मेरे को याद आ रही है, शायद किसी को दूसरी पंक्ति याद आए तो बोलना। तमे मुसला धारे बरसिया, बोलते हो ना। इसके आगे हो रहे, देखो इसके आगे और भी लाइन है ना। नहीं, ये लाइन नहीं है। हाँ, जन्म ना तरसिया, तमे सूरज थईने चमकिया, हमें अंधारा माँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, वो क्या कर रहा है और हम कब क्या रहे हैं? तू मुसला धारे बरसिया, आगे हमें जन्म जमना तरसिया, हम जन्म जन्म के प्यासे हैं और तू मूसलाधार बरसा, फिर भी हम प्यासे हैं। वो आशीर्वाद मूसलाधारा बरसना, क्या आशीर्वाद बरस रहा है? मूसलाधार आशीर्वाद बरस रहा है, उसका कृपा बरस रही है, मेहरबानी बरस रही है, दया बरस रही है उसकी। और हम क्या हैं? जन्म जन्म ना। देखो, जब ये गीत गाते हो ना, बहुत ताली बजाते हो, खुशी होती है। खुशी होती कि नहीं? आप देखो, मैं आपको रहस्य बताऊं, जब ये गीत गाते हैं, तमे मूसलाधारे बरसिया, हमें जन्म जमना तरसिया, ये गीत गाते हुए आपके मन में क्या भाव आता है? खुशी आती है, हर्ष आता है। तो अरे तुम जन्म जन्म के तरसी हो, वो बरस रहा है, और तुमको पश्चाताप नहीं हो रहा, वो बरसा और मैं फिर भी प्यासा हूँ। ये तो पश्चाताप होना चाहिए यार, ये तुम खुशी कैसे मना रहे हो? तमें सूरज सैन्य चमकिया, हमें अंधारा में बट गया। और वो तुम्हारी कह जो परमात्मा ने देवता तो गुरु तक, तू सूरज ऐसे चमका और फिर भी अंधारे में बट गया और खुशी मना रहे हो, गीत गाते हुए नाच रहे हो, ये है क्या? तो इसका मतलब क्या? आगे भी अंधेरे में भटकते रहोगे, आगे भी वो चमकता रहेगा और तुम भटकते रहोगे, आगे भी वो बरसता रहेगा और तुम प्यासे। क्यों? अरे तो खेद होना चाहिए यार, पश्चाताप होना चाहिए यार। अरे तू बरसा और मैं प्यासा रह गया, ये खुशी की बात है क्या? देवता तो गुरु का काम क्या है? बरसना ही तो है। वो बरसे और हम प्यासे रह जाए और फिर खुशी मनाए, हम प्यासे रह गए। गीत कभी गीत गाए नहीं कि कभी सुना नहीं?
बहुत बात गाया। उस समय अपनी आत्मा में क्या भाव आया? क्या भाव आया? ये भाव आया, अरे यार तू बरसे, हाँ तू बरसा और मैं प्यासा रह गया, तू चमका और मैं अंधेरा रह गया। प्रभु महावीर ने वर्षीदान दिया दीक्षा से पहले। एक ब्राह्मण था और महावीर ने जो वर्षीदान दिया, गंगा जो दर्शीदान देते हैं ऐसा नहीं कहते, इस तरह से बरसते हैं कि तुम अपनी इच्छा से लो, मैं देना चाहता हूँ नहीं, तुम बोलो तुम्हारी कितनी क्या इच्छा, उस तरह का वर्षीदान देते हैं, इच्छा पूर्वक वर्षीदान देते हैं। एक ब्राह्मण निर्धन, उस समय वो आया ही नहीं। जब महावीर ने वर्षीदान दे दिया और दीक्षा ले ली उसके बाद आया। फिर महावीर के पीछे घूमता है, हमारी भी दशा ऐसी तो है। वो बरसा और हम प्यासे रह गए, वो चमका और हम आगे की कोई लाइन है? हमें अंधारा में भटके, आगे की कौन सी लाइन है? हाँ, तुम्हें हजारों अर्थों से दिया, झोली हमारी खाली रही। क्या बात है यार, उसने हजारों हाथों से दिया, एक दो नहीं, क्या हजारों हाथों, यही लाइन है ना, हजारों हाथों से दिया। वो जाल रहा है झोली में, हम झोली पसार के खड़े हैं और वो जाल, फिर भी हमारी झोली खाली, मतलब क्या? ये समझो। और जो फिर भी देव तत्व का, गुरु तत्व का ये गीत तुम गा रहे हो और एक नहीं कई बार गाया है, और अभी भी मैं पूछता तो याद है, इसका मतलब कितनी बार गाया होगा जो याद है? याद है ना? या तो वो बरसता है, उसने झोली भरी है और फिर भी हमारी झोली खाली, इसका मतलब क्या? हमको लेना नहीं आया, उसके आशीर्वाद में कमी रही क्या? वो बरस रहा है, हजार हाथों से बरस रहा है, उस समय भी हमारे मन में खेद नहीं है, एक दुख नहीं है, एक पश्चाताप नहीं है। प्रभु, हे गुरु, तू बरसा और मैं खाली रह गया, तूने हजार हाथों से बरसा, मेरी झोली फिर की खाली के खाली, मैं फिर भी भिखारी का भिखारी रह गया। क्या बात? कमी किसमें है? देव तत्व में के गुरु तत्व में? अपने में। और यदि तुमने, और अभी भी ये कमी कैसे दूर होगी? कमी को दूर करना साधक का काम यही है ना, कमी को दूर कैसे दूर करोगे? पहले तो ये बात है, जब तक तुम ये गीत बोलो और जब तक तुमको अंदर से पश्चाताप पैदा न हो तो ये गीत हमारे लिए सार्थक नहीं हो सकता। पश्चाताप भी पैदा नहीं है, खुशी हो, नाच रहे हो, वो संगीतकार बोल रहा है, इसके साथ तुम भी ताली बजा के नाच रहे हो, खुशी मना रहे हो। हाँ, खुशी मना रहे हो। हमें अंधेरे में बैठ गया, यानी अंधेरे में बैठने की तुमको खुशी है, तो फिर आगे अंधेरा मिलेगा, वैसे ही कर्म बंधन होगा। यही तो कर रहे हो ना। उसे पश्चाताप कहाँ है? इतनी बात गीत बोलने बाद कब पश्चाताप हुआ? तो देव तत्व का, गुरु तत्व का लाभ कैसे मिलेगा यार? वो तो बरस रहा है। और एक पंक्ति है, ज्ञान खजानो तमे लुटाव्यो तोय अमे अज्ञान। हाँ, चलो निकल गया। ज्ञान खजाया तमें लौटाया, तुमने ज्ञान का खजाना लौटाया और हमने क्या है? वो भी हम अज्ञानी। ज्ञान खजाया, लौटाया, और हम भी तो अभी अज्ञानी के अज्ञानी रहे। क्यों? क्यों? हमने अपनी मति कल्पना से सुना, इसलिए अज्ञानी रहे। एक जगह कथा वांचने गए, महाभारत की कथा थी। किसी चौधरी जी ने बुलाया, अपने गांव में आमंत्रण किया पंडित जी को, पंडित जी आओ कथा वांचो, महाभारत की कथा है, इतनी कथा है, और कथा सुन के बहुतों को ब्रह्म ज्ञान हो गया है, हमको भी हो जाएगा, आओ सुनाओ। पंडित जी आए, परिवार वाले बैठे, पंडित जी ने कथा चालू की। 5-7 दिन में जो भी कथा महाभारत पूरा हो गया। पंडित जी की विदाई का समय आया, पंडित जी की विदाई की, तिलक किया, सब किया। जाते जाते पंडित जी के मन में एक विचार आ गया
कि भाई मैं पूछ तो लूं, महर्षि वेद व्यास ने जिस महाभारत की रचना की, ऐसे महापुरुष ने रचना की है महाभारत, और उस महाभारत को सुनकर लोगों को न जाने जीवन की कई दिशा बदल गई, दशा और दिशा बदल गई। और ऐसा महाभारत जैसा अमूल्य ग्रंथ सुनकर इस परिवार में ने क्या सीखा? लुटाया, वो तेरी बात पे कह रहा हूं, ज्ञान खजाना लुटाया। और फिर क्या लुटाया? उसने, पंडित ने लुटाया है, महाभारत का लुटाया है। उसमें गीता का उपदेश भी आया है, सब कुछ आया है। कृष्ण को जो उपदेश दिया गीता का, वो भी महाभारत में ही है, सारे के सारे वर्णन हैं। अब उसने महाभारत की कथा सुनाने के बाद जाते जाते पंडित जी ने पूछा कि भाई मैं पूछ तो लूं इनसे, इन्होंने क्या सीखा? सबसे पहले किसके पास गए? पंडित भी है, चौधरी जी भी हैं, चौधरानी जी भी हैं, बेटे भी हैं, सब कुछ हैं, भरा पूरा परिवार है। परिवार के सामने ब्रह्म कथा, महाभारत कथा सुनाई है। पूछा उससे, चौधरी से, भाई तुमने क्या सीखा महाभारत कथा सुनकर? तो उसने कहा महाराज लेट हो गया। क्या लेट हो गए? मैं लेट आया क्या? नहीं महाराज, मैंने कथा लेट सुनी। लेट सुनी मतलब क्या? अरे यदि मैं पहले महाभारत सुन लेता तो मेरा परिवार की हालत अलग होती। क्यों? क्या बात, क्या सीखा तुमने महाभारत सुनकर? महाराज अब सुनने का क्या फायदा? क्यों, बात क्या है? अरे बात तो ऐसी है महाराज, अब तो मेरा भाई अलग हो गया, हमने भी जीवन का बंटवारा कर लिया। और यदि मैंने पहले कथा सुनी होती तो मैं युधिष्ठिर दुर्योधन की तरह अपने भाई को एक गांव में नहीं देता। अब तो क्या करूं, अब तो हिस्सा ले गया भाई, अब सुनने का क्या फायदा? ये महाभारत का सार है, ये महाभारत का यही है। तुमने पूछा ना वो ज्ञान लेके, हाँ उसकी लाइन पे कह रहा हूँ, उसकी पंक्ति है, उसके बाद कह रहा हूँ। चौधरानी से पूछा मैं तुमने क्या सीखा? हर बच्चा, परिवार का हर बच्चा उत्तर देता है, मैं ज्यादा उत्तर नहीं, मैं आगे देवगुरु के धर्म की बात कर रहा हूँ। चौधरानी से पूछा वो क्या कहता? अरे महाराज क्या करूं, देर हो गई। अरे क्या देर हो गई? वो भी बैठते, देर हो गई, क्या करूं, अब तो बूढ़ी हो गई, अब तो बाल भी सफेद हो गए। अरे क्या हुआ, देर कैसी हो गई? अरे यदि मैंने जवानी में ये महाभारत सुना होता तो मैं भी एक नहीं 5 पति कर 2 जाति सती कहलाती। क्या बात है, हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। ज्ञान खजाना लुटाया, यही है ना, लुटा रहे। देव और गुरु दोनों तत्वों ने ज्ञान खजाना बहुत लुटाया है, और कुछ नहीं किया उन्होंने, ज्ञान का खजाना ही लुटाया है। और किया क्या है? और उससे वो देव तत्व, गुरु तत्व, ज्ञान खजाना लुटाने के बाद भी हमने, हमारे पास क्या आया है? क्या मतलब? ये गीत बड़ा मार्मिक गीत है। देखो मेरे को गीत आता नहीं है पूरा, ये तो आपने एक पंक्ति याद आई बीच बीच में आ गई, कितना मार्मिक। और जब तक ये पश्चाताप पैदा नहीं होगा ना ये गीत गाकर, तब तक देव और गुरु धर्म का जो महत्व है ना हमारी आत्मा में नहीं आ सकता, उसका लाभ हम नहीं ले सकते। और तुम तो नाच रहे हो, उस गीत की अनुमोदना कर रहे हो, यानी ये अच्छा है वो वर्षा, और हम नहीं लूट पाए, ये अच्छा मान रहे हो ना, खुशी अनुमोदना करो। तो इसके आगे का कर्म बंधन भी कैसा होगा? वो जब बुद्धि में आएगा तो क्या होगा, सोचो, होगा कि नहीं? ये देखो, देव और गुरु और धर्म, देव और गुरु एक ही काम करते हैं, हमारे लिए क्या देते हैं? हमको आशीर्वाद देते हैं, मात्र आशीर्वाद। और आशीर्वाद कौन सा? देखो पहले आशीर्वाद को समझो और फिर को समझो धर्म लाभ को, दोनों चीजें हैं। आशीर्वाद को भी समझना और धर्म लाभ को भी समझना है। क्यों? वो हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको आशीर्वाद लेना भी है, और आशीर्वाद लेना कौन सा? धर्म लाभ का लेना है, दूसरा आशीर्वाद नहीं।
आशीर्वाद, जानते हो आशीर्वाद क्या काम करता है? आशीर्वाद बड़ी एक अमोघ शक्ति है। कयामत में भी रहमत आ जाती है, आशीर्वाद की शक्ति है। आशीर्वाद की शक्ति है कि अंधा भी देखने लगता है, और आशीर्वाद की शक्ति है गूंगा भी बोलने लगता है। आशीर्वाद की शक्ति है पंगु भी गिरी को लांग देता है। ये आशीर्वादों में शक्ति रही है। ये देव और गुरु के आशीर्वाद की शक्तियां हैं। अंधेरे में भी दीपक जल जाए, चिराग उठ जाए, ये आशीर्वाद की शक्तियां हैं। ऐसे नहीं, कई शक्तियां, अनंत शक्तियां आशीर्वाद में शक्तियां हैं। हम आशीर्वाद कैसे लें, कैसे प्राप्त करें? महावीर ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद सबको दिया। कुछ लोगों ने महावीर के पास दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद उनके मन में कुछ संशय पैदा हुआ, जिज्ञासा पैदा हुई। महावीर की प्रदक्षिणा लगाई, महावीर से प्रश्न पूछा, महावीर ने उत्तर दिया। फिर और प्रश्न पैदा हुआ, फिर पूछा, महावीर ने उत्तर दिया। फिर पूछा, फिर उत्तर दिया, और महावीर ने फिर उनको आशीर्वाद दिया। महावीर यानी हर तीर्थंकर गणधरों को आशीर्वाद देता है। वासक जिसे कहते हैं वो देता है। अब दिया, और देने से इतनी शक्ति आ गई उनमें। अभी तो पहले क्या थे, और शक्ति का प्रभाव, आशीर्वाद का प्रभाव, द्वादशांगी की 14 पूर्व की रचना कर डाली उन्होंने। गणधरों ने कुछ नहीं आता था पहले तो, जैन दर्शन का एक कक्का कर नहीं आता था, पर आशीर्वाद ऐसा हुआ 14 पूर्व रचना डाले के नहीं डाले, द्वादशांगी की रची के नहीं रची, ये परमात्मा के आशीर्वाद से रचा कि नहीं रचा। गौतम स्वामी ने कौन सा पढ़ा था, अभी तो कुछ आता नहीं था। महावीर के पास जाके दीक्षा ली, पूरे 11 पंडितों ने जाके दीक्षा ली, और महावीर ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद से कितना बदल गया। महावीर से पढ़ा उन्होंने सब कुछ जाके सीखा। रचना पहले कर ली कि नहीं कर ली? ये महावीर की आशीर्वाद की शक्ति, अमोघ शक्ति, ये आशीर्वाद की शक्ति है। हम तो पढ़ने के सीखने के बाद करती है रचना, उन्होंने तो कुछ सीखा नहीं। ये महावीर ने आशीर्वाद की शक्ति, यानी महावीर की आशीर्वाद शक्ति है, उनमें ग्रहण करने की भी शक्ति कैसी थी, कैसे वो बीज बुद्धि के धनी। महावीर ने आशीर्वाद, और काम हो गया उनका, बस रच डाली रचना। ये आशीर्वाद की शक्ति है। कितनी शक्ति है आशीर्वाद की। वृद्धवादी आचार्य ने एक ऐसा काम किया, अचंभा अचंभा अचंभा। फूल कभी खिलता है, फूल कभी खिलता है, तो जानते हो कहाँ खिलता है? पत्थर पे कभी फूल खिल सकता है, पत्थर पे कभी कमल खिल सकता है, पर उसने ऐसा किया, आशीर्वाद का प्रभाव, कि उसने सरस्वती के आशीर्वाद का प्रभाव, कि उसने मुंह से में फूल खिला दिया। कहानी है, वृद्धवादी की कहानियां है। मैं कहानी नहीं सुना, देखो आशीर्वाद के। वृद्धवादी आचार्य ने, सिद्ध सेन दिवाकर के गुरु ने एक मूसल में फूल खिला दिया। कोई चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं किया, ये आशीर्वाद का प्रभाव। आशीर्वाद दिया, सकते हैं जा, हो जाएगा, पड़ जाएगा तू। क्या बात है, कितनी बड़ी शक्ति है। और देखो, हमको यदि आशीर्वाद वो बरसा रहे हैं, महावीर का, देव का आशीर्वाद और गुरु का आशीर्वाद निष्पक्ष रूप से बहता है, पक्षपात नहीं है। और यदि उसके चित्त में पक्षपात है तो समझना उसमें आशीर्वाद देने की भी शक्ति की कमी है। पक्षपात रहित गुरु जो तत्व है, गुरुदेव जो तत्व है, वो किसी के पास पक्षपात नहीं करता। सूरज आकाश में चमकता है, और जैसी किरणें राजा पड़ती हैं, चंडाल के किरणें में भी, चंडाल के घर में भी वैसी किरणें पड़ती हैं। अंतर है कोई? वो सूर्य, अरे ये चंडाल का घर है, इसमें मैं किरणें न दूं, और ये राजा का घर है, इसको किरणें दूं।
ऐसा सूर्य पक्षपात करता है क्या? नहीं। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश सभी के ऊपर, जीवों पर समान रूप से पड़ता है। एक हीरा है, हीरा है, उसके ऊपर भी सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, और सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके हीरे की चमक कितनी बढ़ गई, बढ़ जाती है ना। सूर्य की किरणों को प्राप्त करके हीरे की चमक बढ़ गई। एक हीरा है, एक कांच का टुकड़ा है, उस पर भी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, पर उसमें हीरे जैसी चमक नहीं आ रही। सूर्य की किरणों में कमी है कि हीरे में और कांच के टुकड़े में कमी है? यही देखे हम, उसका तो बरस रहा है ना, वो बरस रहा है ना, वो बराबर बरस रहा है। पत्थर पर भी पड़ रही हैं और मिट्टी के ढेले पर भी पड़ रही हैं उसकी किरणें। तो पत्थर में चमक है, चमक है तो कितनी है, मिट्टी के ढेले में कैसी है, और मिट्टी का ढेला तो ऐसा उसकी चमक को सहन नहीं कर पाया और फूट गया, फूट गया, सहन नहीं कर पाया। कौन सहन कर सकता है? देव तत्व का आशीर्वाद। जानते हो कैसा है? सिंगनी के दूध जैसा है। सिंगनी का दूध हर किसी के पात्र में नहीं रह सकता, उसके लिए स्वर्ण का पात्र चाहिए। सोने का पात्र लाओ सिंगनी के दूध के लिए, और यदि दूसरे पात्र में डाला, मिट्टी के बर्तन में डाला, तो दूध तो डुला और मिट्टी का पात्र भी फूट गया। हम योग्य, ये आशीर्वाद तो ऐसा है उसका, गुरु तत्व का आशीर्वाद। देखो, गुरु और देव तत्व का आशीर्वाद अमोघ आशीर्वाद होता है, अमोघ, निष्फल नहीं जाता, सफल होता, ये अमोघ है देव तत्व का, गुरु तत्व का आशीर्वाद। हाँ, देखो कई बार गुरु भी आशीर्वाद देना बंद कर देता है। जानते हो कब? कहानी आती है, बहुत से शिष्य पढ़ने के लिए नेपाल में गए। बहुत से संत, जैन श्रवण पढ़ने के लिए नेपाल में गए। पूर्वधर 14 पूर्वधर भद्रबाहु स्वामी जी के पास गए, पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। बहुत से शिष्य को उन्हें वाचना प्रारंभ की, पढ़ाना प्रारंभ किया। उनके ज्ञान को धीरे धीरे शिष्य ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे। क्यों? उनमें योग्यता नहीं थी। पूर्व का ज्ञान की जा रहे थे। मात्र एक शिष्य बच गया, एक शिष्य बच गया भद्रबाहु स्वामी जी के पास। कौन? स्थूली भद्र बच गया, बाकी सब चले गए। स्थूली भद्र दे रहे हैं, वो बरसा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, ज्ञान का आशीर्वाद दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। स्थूली भद्र ग्रहण करता जा रहा है। 10 पूर्व तक उसने पढ़ लिया, आगे सूत्रों की वाचना चालू होने वाली है। आगे पढ़ने के लिए एक दिन दोबारा आया, पढ़ने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आया। गुरु ने मना कर दिया, नहीं अब तो पात्रता नहीं है, अब मैं तेरे को नहीं पढ़ा सकता। क्यों? क्या हो गया? क्या आ गया जी? देखो, आशीर्वाद बरसा रहा था और आशीर्वाद बरसाने से मना कर दिया उसने कि नहीं, तेरे में लायकात नहीं है, तेरे में पात्रता योग्यता नहीं है, आशीर्वाद के लिए भी योग्यता तो चाहिए। भद्रबाहु स्वामी पढ़ाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बहुत से साधु चले गए, ले नहीं सकते थे, इससे ज्यादा ज्ञान पचा नहीं सकते थे। मात्र एक रहा, स्थूलभद्र। 10 पूर्व के बाद गुरु ने मना कर दिया, जा भाई जा, तू लायकात नहीं है तेरे में। क्यों? कथा में जानती हैं क्यों? पात्रता थी, फिर तो वही आया, तू बरसा और हमारी झोली खाली रही। वो ज्ञान का दिया वो बरस रहा था। स्थूल भद्र ने, भद्रबाहु स्वामी ने बरसने में कोई कमी नहीं रखी।
सब साधुओं पे बरसा, नहीं थी चले गए, एक रहा। पर उसने देखा यार मैं जितना भी जल बरसाऊंगा इसकी झोली में नहीं जाएगा, मिट्टी में जाएगा, क्या फायदा। मना कर दिया। क्यों? उसने योग्यता खो दी। आशीर्वाद दोनों चीजें, आशीर्वाद लेने की भी योग्यता तो चाहिए, देने की भी चाहिए, तो लेने की भी तो योग्यता चाहिए, लेने में तो पात्रता चाहिए। हर कोई कैसे ले लेगा? और बिना योग्यता दिया जाए तो उसने योग्यता खो दी। क्यों? आशीर्वाद दे रहा था, किसका दे रहा था? गुरु। मैंने कहा गुरु मात्र एक का आशीर्वाद देता है, देव और गुरु। किसका? धर्म का। धर्म का आशीर्वाद दे रहा था अरे वो भद्रवाह स्वामी, पर इसने क्या किया? उस धर्म का, जो धर्म आत्मा के लिए था, इसने प्रदर्शन के लिए उस धर्म का प्रयोग कर दिया, बस इतना ही किया। धर्म प्रदर्शन के लिए, आत्मा के लिए है, उसने आत्मा के लिए जब तक प्रयोग था वो देता रहा। जब देखा अरे ये तो ज्ञान का प्रदर्शन कर रहा है, दूसरों को बता रहा है कि मैं ये जानता हूं। जब ज्ञान के प्रदर्शन की बात आ जाए तो समझना हमारी आत्मा में से योग्यता गई, पात्रता गई। देखो पात्रता चाहिए, परमात्मा वो तो बरस रहा है, पात्रता चाहिए। कमी पात्रता की है, उसकी नहीं है। देव गुरु का उपयोग क्या कर रहे हो? देखो एक बात कहूं, एक दो बातें और कह देता हूं। एक बात आपसे पूछो, यदि गुरु आशीर्वाद न दे तो अभी आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते? कैसे ले सकते हो? गुरु आशीर्वाद न दे तो? गुरु आशीर्वाद दे या न दे तुम किसी चिंता मत करो, वो न भी दे और यह भी तुमको प्राप्त करने की शक्ति है तो तुम प्राप्त कर सकते हो। दर्शन मात्र से भी प्राप्त हो सकते। एक गया एक शिष्य, और ऐसा भी है, और गुरु इसको दे रहा है आशीर्वाद, उसमें शक्ति नहीं है तो वो नहीं ले सकता। दोनों चीजें समझो। एक भील बालक, उसके मन में आया मैं भी धनुर्विद्या सीखूं। गया, मैं देखा कि धनुर्विद्या में पारंगत कौन है। गया उसके पास, यही व्यक्ति पारंगत है, बस यही सिखा सकता है। गया उसके पास, साष्टांग दंडवत किया, बस ये मेरा गुरु, गुरु के पास सीखने आया हूं, और दंडवत किया, प्रणाम। कहा गुरु को, गुरु आचार्य द्रोण को कहा कि बस मैं आया हूं आपकी सेवा में, मुझको धनुर्विद्या सीखनी है, मैं आपका शिष्य बन गया। गुरु ने कहा चल सिखाता हूं। उससे जाति पूछी, तू है कौन सी जाति का? उसने कहा मैं तो भील बालक हूँ, भील जाति का हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू भील जाति का है तो मैं तेरे को नहीं सिखा सकता, मैं तो राजपुत्रों को सिखाता हूँ। बड़ी अनुनय विनय की। गुरु ट्रस्ट से मत नहीं हुआ, कोई बात नहीं, राजी नहीं हुआ। गुरु के चरणों की धूली लेकर आ गया है। गुरु ने तो दुत्कार दिया है कि मैं तेरे को सिखा नहीं सकता, आशीर्वाद नहीं दे सकता। वो आ गया है और उस धूली जो लेकर आया है, उस धूली को और धूली मिलाकर उसने गुरु की एक मूर्त बना ली, और उस मूर्त के सामने अभ्यास करता है। वो देखता ये मूर्त नहीं है, उस मूर्त के सामने अभ्यास करता है, और इतना सीख गया, इतना सीख गया कि एक बार गुरु द्रोण जिसको सिखाते थे धनुर्विद्या, पांडवों को सिखाते थे, और उसमें धनुर्धारी अर्जुन को भी सिखाते थे। अर्जुन और अपने पांडवों के साथ एक साथ जंगल में घूमते घूमते उधर निकले। उनके साथ एक कुत्ता था, कुत्ता भौंक रहा था, और इधर एकलव्य अभ्यास कर रहा था। और एकलव्य ने क्या कहा, यार ये कुत्ता है, बार बार भौंकता है, मेरे अभ्यास में विघ्न डालता है। तो उसने तीर मारे कुत्ते को। देखो कैसा धनुर्धारी था,
तीर मारे कुत्ते के, भौंकना बंद करने, कुत्ते को मारने के लिए नहीं, किसके लिए? कुत्ता भौंकना बंद कर दे। और तीर मार रहा है और कुत्ते के मुंह में उसी समय लगता है जब कुत्ता भौंकने के लिए मुंह खोलता है, बंद करता उस समय नहीं, सीधा मुंह में जा रहा है। मुंह खोला और तीर अंदर गया। कितना बड़ा तीरंदाज होगा, कितना बड़ा निशानेबाज होगा। इतनी गति से फेंका तीर, मुंह खुलते समय मुंह में जाए, बंद हो जाए उस समय नहीं। कुत्ते को नहीं मारना, कुत्ते का भौंकना बंद करना है। गया तीर, ऐसे कुछ तीर उसने फेंक दिया और कुत्ता तो भौंकना बंद हो गया। और लौटकर जैसे अर्जुन ने देखा, अरे अरे ऐसा कुत्ता, ऐसा तीरंदाज कौन हो गया? मेरे गुरु ने आशीर्वाद दिया कि तेरे से बड़ा कोई तीरंदाज होगा नहीं, और मेरे से ज्यादा ऐसा तीर तो मैं भी चलाना नहीं जानता, देखो तो सही कौन है। कुत्ते के साथ आ गया और देखा एक बालक तीरंदाजी कर रहा है। गया उसके पास, उससे पूछा, भाई तेरा गुरु कौन? उसने बोला, मेरा गुरु आचार्य द्रोण। आचार्य द्रोण तेरा गुरु? अरे कब सिखाया तेरे गुरु ने? मैंने तो कभी देखा ही नहीं उसको। वो कहाँ रहता है? अरे मेरे पास रहता है, मेरी झोपड़ी में। कहाँ? दिखा, मूर्ति के पास ले गया। वो कहता है ये तो मूर्त है, मिट्टी की मूर्त है। अरे तेरे को, अर्जुन को कहा, तेरे को मूर्त नजर आ गई होती, मेरे को तो द्रोण नजर आता है इसमें। गुरु ने सिखाया नहीं, गुरु ने आशीर्वाद दिया, पर उसकी योग्यता पात्रता कैसी थी? न देने पर भी ले लिया। इतनी योग्यता विकसित करो, वो धर्म तत्व, योग्यता विकसित करो। वो आशीर्वाद की योग्यता चाहिए। हम आशीर्वाद में कमी बताते हैं कि इसका आशीर्वाद फला, कि इसका आशीर्वाद नहीं फला। उसका आशीर्वाद तो अमोघ है, फल नहीं वाला है। ऐसा नहीं है किसी को ना फले। महावीर ने, प्रभु महावीर ने जैसा आशीर्वाद गुरु गौतम को दिया, वैसा ही आशीर्वाद गोशालक को भी दिया। महावीर के आशीर्वाद में गोशालक और भेद नहीं। यदि भेद है तो वो देव तत्व में नहीं है, समझो। भेद होता हम महावीर तो देव तत्व में महावीर की गणना होती नहीं होती, इसीलिए भेद नहीं है। गौतम ने कैसे ग्रहण किया और गोशालक ने कैसे ग्रहण किया, आशीर्वाद दोनों के लिए बराबर है। सूर्य की किरणें बराबर है, पानी भी बरसता है ना, बराबर बरसता। ये नहीं देखता नीचे किसका मकान है किसका मकान नहीं है, बराबर बरस रहा है। वो तो नीचे देखता नहीं है, किस जाति का किस कौम का है वो देखता नहीं है। देव तत्व और गुरु तत्व देखते नहीं है। लेने की योग्यता चाहिए, लेने की पात्रता चाहिए। आशीर्वाद तो अमोघ है, अमोघ अमोघ आशीर्वाद है गुरु तत्व का। नहीं दिया, मना कर दिया, और जिसको सिखा रहा आशीर्वाद दे रहा है वो पीछे रह गया, और जिसको आशीर्वाद नहीं दिया वो आगे निकल गया। क्या है ये देखो। अब फिर कहा, और हम आगे निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। कारण है, निकल सकते हैं वो आशीर्वाद न दे तो हम ले भी नहीं सकते, दे भी तो नहीं ले सकते। क्यों? कारण है। तुम तो वो गीत वही गाओगे, कौन सा अभी गाए ना, कौन सा गीत? हाँ, तो फिर आशीर्वाद कैसे लोगे तुम? हाँ, तुमको तो उसी में अंधेरे में भटकने में आनंद है। हाँ, हम तो अंधेरे में भटक रहे हैं, बिल्कुल नाच रहे हो, उस गीत में नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, और उसको भक्ति मान रहे हो। क्या मान रहे हो? उस गीत पर डांस करते हुए नाचते हुए उसको भक्ति मान रहे हो कि हम क्या करें, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। ये भक्ति, यहाँ पश्चाताप होना चाहिए, उसको नाच करके उसको भक्ति कह रहे हो। मैं पूछूं, आज तक आपने इस लाइन पर विचार नहीं किया क्या? क्यों है? अरे है तो स्तवन, परमात्मा के भक्ति के बहुत से स्तवन है जो पश्चाताप के रूप में है। उसमें से आंखों से
पश्चाताप के आंसू बहते हैं, और वो आंसू बहना ही जानते हो क्या है? आशीर्वाद लेने की योग्यता है। आंसू बहे ये योग्यता है आशीर्वाद देने की। बहुत से सबन है पश्चाताप के रूप में, एक थोड़ी है कोई रत्नाकर 25 पूरा पश्चाताप के रूप में तो है। वो गाते गाते भी यदि आंसू ना निकले तो समझना अभी योग्यता नहीं आई है। क्या रत्नाकर 25 पश्चाताप ही है ना, और तो कुछ नहीं ना। उसके गाते गाते पश्चाताप हुआ, अपने दोषों पर दृष्टि गई, खेद हुआ, दुख हुआ, तो समझो अभी योग्यता आई कहाँ है? उसके आशीर्वाद की योग्यता नहीं है। उसको भी भक्ति से गा रहे हो, मस्ती से गा रहे हो, उसको भी राग अच्छी होनी चाहिए। उसका जो भाव है वो आत्मा में पैदा हो या नहीं हो, अच्छी राग से गाओ बस। रत्नाकर 25। हाँ, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व, इनका काम एक। देव तत्व बताया, गुरु तत्व बताया, धर्म तत्व क्या है? धर्म तत्व कुछ नहीं, और धर्म तत्व क्या है? ये जो आशीर्वाद का उनको प्राप्त करना, वो हमारा धर्म, ये भरे हुए धर्म से, और धर्म को प्राप्त करना ये हमारा है। ये दे न दे, ये दे या न दे, पर हमको प्राप्त कैसे करना? आशीर्वाद छोटी मोटी शक्ति नहीं है, समझना। देव और गुरु का आशीर्वाद छोटी मोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, अमोघ शक्ति है। अब थोड़ी दूसरी बात आऊँ। आशीर्वाद तो होगी, समझ लिया आपने हैं? आशीर्वाद जानते हो क्या है? और आशीर्वाद प्राप्त करने की एक और लाइन में कह दूं आपको, मुझे अभी याद आ गई। एक लाइन जो आप सब जानते हो। आशीर्वाद प्राप्त करने की योग्यता आप सब जानते हो। अभी मैं बोलूँगा, हाँ हम तो बोलते हैं, हम जानते हैं। जानते हो क्या है? एक ही लाइन है, एक आधी लाइन है। गुरु जी हमारो अंतर्नाद। बहुत यार, गुरु भी बोलना पूछते यार, बोलती हो यार, रोज तो बोलती हो। ये अंतर्नाद क्या है? ये योग्यता है। अभी मैंने गुरु जी हमारो, तुम्हें कितनी जोर से बोले अंतर्नाद, ये क्या है? ये योग्यता अंतर्नाद। क्या है अंतर्नाद? समझो, होठों का नहीं, अंतर का नाद। क्या आवाज नहीं है? आवाज और नाद में अंतर है। नाद एक अलग चीज है, बहुत ऊंची चीज है नाद। बीजाक्षर देखो आप, पुरानी पद्धति के लिखे हुए, आजकल के प्राचीन लिपि में ओम और ह्रीम बीज मंत्र लिखे हुए हैं ना, उनके ऊपर भी एक नाद का चिन्ह बना हुआ होता है। आज की पद्धति में नहीं है, प्राचीन पद्धति में जो ओम प्राचीन पद्धति का, ह्रीम प्राचीन पद्धति का ना, उसके ऊपर एक नाद का चिन्ह बना होता है। नाद बहुत ऊंची चीज है, नाद ब्रह्म। हाँ वही नाद ब्रह्म, वही योग्यता है, आशीर्वाद की योग्यता कह रहा हूँ। गुरु जी हमारो अंतर, वो अंतर्नाद क्या है? अंतर नाद एक अलग चीज है और अंतर्नाद एक अलग चीज है, दोनों में अंतर है। वो अंतर्नाद बोलने में है पर समझा नहीं वो अंतर क्या है। अंतर का अंतर फर्क भी होता है ना, दूरी भी तो होता है। या अंतर किस अंतर में है? अंतर और नाद हृदय से बढ़कर भी और चीज है, मन से भी बढ़कर चीज है, जिसे आत्मा कहा जाता है। ये नाद आया कहां से है? आया तो सही नाद, और उसका नाद का एक अर्थ होता है, जानते हो क्या? गूंज। नाद को गूंज भी कहा जाता है, नाद उसको गूंज भी कहा जाता है। गूंज क्या चीज है? ये क्या है? आशीर्वाद। गुरु जी हमारो अंतर्नाद, हमारा यदि अंतर्नाद होगा तब और देव और गुरु का आशीर्वाद मिलेगा तो वो फलित होगा, वो योग्यता बन जाएगी हमारी।
वो पात्रता है। ये मुझे याद आ गया। और कितनी बार बोला अंतर्नाद, और सच कहूँ एक बार भी अंतर्नाद हुआ। और दूसरों से देख के वो जितनी जोर से बोलता है उससे ज़्यादा जोर से बोलूं, मैं उससे ज़्यादा जोर से बोलूं, ज़्यादा से जोर से बोलूं, पर अंतर्नाद है कि नहीं उसकी चिंता नहीं। ज़्यादा जोर से बोलने की हो रही, बहुत अच्छी चीज़ है अंतर्नाद, बहुत अच्छी चीज़ है। अंतर्नाद कब आता है? कितने देव और गुरु से आशीर्वाद का अंतर्नाद होने में कितने कर्मों का क्षय हो जाता है, और क्षय होने के बाद वो एक अंतर का नाद आता है, और उस नाद से सम्यक दर्शन होता है। वो सम्यक दर्शन की भूमिका है अंतर्नाद, समझो। इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं है। हमने वो सस्ता बना दिया अंतर्नाद को। क्या है अंतर्नाद? देखो, मैं कहानी भी सुनाता हूँ ना, तो तत्व को लेकर सुनाता हूँ। ये बीच में तत्व समझा रहा हूँ, हमारी कमियां देखो, कमियों को दूर करो, तब आशीर्वाद प्राप्त करने की योग्यता आएगी। बहुत ऊंची चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। वो आशीर्वाद दे रहा है, महावीर ने वो आशीर्वाद रूप में मात्र धर्मा कहलाया, हर कह रहे हैं। सोचो तो सही, अंतर्नाद क्या है? आशीर्वाद, एक आशीर्वाद से काम हो जाता है। और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भले तुम देव के पास मत जाओ, कि गुरु के पास मत जाओ, यहाँ बैठे बैठे भी गुरु कहीं हो और सिमंदर स्वामी चाहे महाविद्या में हो, तभी भी अंतर्नाद से उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। पर किससे मिलेगा? अंतर्नाद से मिलेगा। इतनी दूर है तो क्या हुआ, चिंता नहीं, दूरी है तो क्या हुआ। भक्तामृत स्तोत्र की जब रचना की मानतंग सूरी जी ने, और उस समय जब भक्तामृत स्तोत्र देखते हैं, अंतर्नाद एक काम करता है। पता है क्या काम करता है? पता है क्या काम करता है? अंतर्नाद एक काम करता है, क्षेत्र की और काल की दूरी को मिटा देता है। क्षेत्र की दूरी भी चली जाती है और काल की दूरी भी। उनके दार में अंतर्नाद हुआ मानतंग सूरी जी ने, और उस समय उन्होंने जब रचना की, उनको ऐसा लगा, मानदेव को लगता है कि शिव आदिनाथ मेरे सामने बैठा है और मैं उसको देख रहा हूँ, पूरा स्तोत्र सामने देख रहा हूँ, मैं जो बातें कर रहा हूँ उसको देखता हूँ। अब आदिनाथ कब हुआ और मानदेव सूरी कब हुए? काल की अपेक्षा से कितना अंतर है कि नहीं? मानदेव सूरी कब हुआ और आदिनाथ जी कब हुए? कितने तीर्थंकर हो गए, कितने पल्लवम सागरोपम बीत गए, कितनी दूरी, और अंतर्नाद ने दूरी को कम किया कि नहीं किया? इतने काल की दूरी, इतने काल की दूरी है जिसका काल का कोई माप नहीं है, गिन नहीं सकते जिस काल को। ऐसे काल की दूरी किसने कम कर दी? अंतर्नाद ने। और एक दूसरी दूरी कम कर देता अंतर्नाद। कौन सी? मैंने कहा क्षेत्र की दूरी और काल की दूरी। क्षेत्र की दूरी भी कम कर दी। आदिनाथ जी कहाँ पर है और मानदेव सूरी कहाँ पर बैठा हुआ है? मानदेव सूरी इस मर्त्य लोक में या मध्य लोक में बैठा हुआ है, और आदिनाथ कहाँ बैठा हुआ है? सात रज्जु लोक दूर वहां बैठा हुआ है। कितनी क्षेत्र की दूरी, कितना अंतर क्षेत्र का। अंतर्नाद ने क्षेत्र की दूरी को कम किया नहीं किया? ये अंतर्नाद है। क्षेत्र की दूरी भी गई और काल की दूरी भी गई, उसको वो अंतर्नाद है वो। और ये भक्तामर कुछ भी नहीं है, एक अपेक्षा से कहे मानतंग सूरी का अंतर्नाद है। बनाया थोड़ी है, बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। अंतर्नाद में प्रयास नहीं, सहज बनता है, स्वाभाविक मुंह से निकल गया। अंतर्नाद था, निकल गया, बनाए थोड़ी है कोई। बनाने में मेहनत पड़ती है, निकलने में स्वाभाविकता रहती है। स्वाभाविकता है ये अंतर्नाद। ये क्या है? आशीर्वाद। फिर उसको अंतर्नाद हुआ, आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला मानतंग सूरी को?
ये है देव तत्व और गुरु तत्व आशीर्वाद देती है हमको। देव तत्व गुरु तत्व भी देता है, आशीर्वाद देता है। और आशीर्वाद में मात्र एक ही देव गुरु धर्म तत्व का आशीर्वाद देता है। धर्म तत्व का आशीर्वाद देने वाला कौन? देव तत्व और गुरु तत्व। और जो देव तत्व और जो गुरु तत्व धर्म लाभ का आशीर्वाद नहीं के दूसरे आशीर्वाद दे, समझा वो सुदेव सुगुरु में नहीं आते, उसकी गणना। देव होंगे, देव तत्व में होंगे, सुदेव में नहीं है। जो धर्म तत्व का आशीर्वाद वो इसमें है, वही गुरु तत्व है। गुरु भी बहुत, देव तत्व भी बहुत, पर कौन? जो धर्म तत्व की बात करे। समय पूरा हो रहा है, हाँ तेले का देखो समय पूरा हो रहा है। हाँ तो देखो एक बात पूछूं, किसी एक बात सूचना देने से एक बात पूछूं, व्यवहार में एक चीज की प्रमुखता है और अध्यात्म में एक दूसरी चीज की प्रमुखता है। जानते हो किसकी? व्यवहार में एक चीज की प्रमुखता है, ये आशीर्वाद के रूप से कह रहा हूँ, आशीर्वाद में बड़ा अंतर है। व्यवहार में एक चीज की प्रमुखता है और धर्म तत्व अध्यात्म क्षेत्र में दूसरी चीज की प्रमुखता है, बड़ा अंतर है। व्यवहार में धर्म तत्व की प्रमुखता नहीं है, समझना, पुण्य तत्व का महत्व है। अध्यात्म क्षेत्र में पुण्य तत्व का नहीं, धर्म तत्व का महत्व है। पुण्य और धर्म में बड़ा अंतर है। कल ये बात छोड़ी थी, पर ये आज आशीर्वाद में आ गई ना। पुण्य तत्व, हमारी नजर पुण्य के ऊपर है, धर्म के ऊपर नहीं है। बहुत मुश्किल है धर्म पर नजर जाना, बहुत मुश्किल है। पुण्य पर हमारी नजर हमेशा पुद्गल पर है, पुण्य के ऊपर है। धर्म से कुछ मिलता नहीं है, धर्म से मिलता सब पुण्य से है। धर्म एक अलग चीज है, वो मैं कल बताऊंगा। आज का थोड़ा ये विषय आ गया, धर्म और पुण्य में क्या भेद है। हम पुण्य को कैसे धर्म में बदल सकते हैं और हम धर्म को पुण्य में बदल देते हैं, ये हमारी भूल। हाँ ये तो कल का विषय है। आज कल का देखो, कल की कोई गारंटी नहीं, कल कोई विषय आ गया तो आ गया। कल ये विषय आना था, आज ये निकल गया तो निकल गया। मेरी कल के विषय की कोई गारंटी नहीं, ये निकल गया, ये दूसरा क्या। आज एक बात समझो, देखो आज के मैं एक दो बातें समझाना चाहता हूँ। देखो एक बात समझ के चलो, अब जो तुमने गीत गाए, अब आगे से गीत गाना बंद मत कीजिए। महाराज ने कहा तो ये तुम्हें मूसलाधारे बढ़ जाए, गीत गाना बंद मत करना। देखो गीत गाना बंद मत करना, गीत गाना निश्चित गाना है? अपने अंदर में मतलब समझ पूर्वक कि भाई इसमें क्या है, ये गीत में है क्या, कितना बड़ा रहस्य दिया है। और ये गीत पता है कहाँ ले जा सकता है? इसमें इस गीत में इतनी ताकत है, पश्चाताप हो जाए तो मैं सीधा चमक श्रेणी पर अपना सम्यक दर्शन तो दूर की बात, चमक श्रेणी पर ले जाने की शक्ति इस गीत में है। हो जाए पश्चाताप। गौतम ने चलो ये जब पूछा उसके विषय में, जब इसका काल धर्म हो गया गोशालक का, जब महावीर से पूछा कौन सी गति में गया, कैसे गया आया, उसकी कहानी देखो ना। ये गीत की बात का, उसमें भी ये गीत है और कुछ नहीं है। वो भाव इस गीत में आ गई, वो हमारी आत्मा में आ जाए, कहां तक ले जाता है। और हम अनुमोदना कर रहे हैं इस बात की, गलत बात की अनुमोदना करते जा रहे हैं। बहुत बड़ा सुपथ नहीं है गलत बात की। क्यों? इसीलिए ये गीत गाते समय, ये कम से कम ये गीत गाते समय क्या करें, धोने। और दूसरी बात, देव या गुरु को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए क्या करें, अपनी योग्यता को विकसित करें, अपनी पात्रता को विकसित करें, अपनी लायकात को विकसित करें। एक दो दिन पहले मैंने कहा था, गौतम ने इतनी लायकता विकसित की कि उसके पास महावीर आ गया, कहा था मैंने। तो हम भी ऐसी आशीर्वाद को प्राप्त करने की जो योग्यता है वो न भी दे
तो एकलव्य जैसे कैसे हम उसको प्राप्त कर सकें, तब देव तत्व का लाभ है, तब गुरु तत्व का लाभ है, तब धर्म तत्व का लाभ है।